नमः संस्कृताय मित्राणि सरल संस्कृत संभाषण चैनल में आप सभी तमाम शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। केवीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी भावी शिक्षकगण हैं, आइए आज हम लोग वर्ण विचार और कुछ संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मित्रों भूमिका पे फोकस किया था, हम लोग भूमिका का अध्ययन किया था। भूमिका में भी हम लोगों ने काफी कुछ जाना। जो व्याकरण के जो धुरंधर विद्वान हैं, पाणिनि जी व कात्यायन हो व पतंजलि हो, वाक्यपदीयम के रचयिता भर्तृ जी हो, इस प्रकार से हम लोगों ने भट्टो जी दीक्षित जी को भी जाना, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिखा है। और मित्रों यह सिलसिला चलती रहेगी, हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे। 9 बजे से यह कक्षा चलती रहेगी आप लोगों की। तो कुछ ही दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात व्याकरण विधि नामक जो यह पुस्तक आप लोगों का लगा हुआ है केवीएस में, संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम लोग। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए, कलम और कॉपी लेके आप बैठें और जहां आपको आवश्यक हो वहां आप अवश्य लिखें, नोट करते जाएं, क्योंकि परीक्षा की तिथि कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए आप अभी से नोट करते चलें, आपके लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे विषय की ओर, विषय में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों आज हम लोग सबसे पहले प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे और प्रथम अध्याय में हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार को देखेंगे। जी हाँ मित्रों, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मित्रों, ये देखिए आप लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, तो वर्ण को। अर्थात यूं कहें कि यदि कोई आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सीधा सीधे आप कहेंगे वर्ण। या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, तो वर्ण को कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। कितने सूत्रों में? 14 सूत्रों। जी हाँ मित्रों, ये जो 14 सूत्र है जो हमने आपको पहले ही कहा, आई उण रील ऋक ए ओंग योच हय अवर अट लण या मंगणनम झभय घड धस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तौ कपै श सर हल। ये जो 14 सूत्र है मित्रों, इसी में स्वर वर्ण भी है और इसी में व्यंजन वर्ण भी है। इसलिए इन यह जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला को 14 सूत्रों में जो है पाणिनि जी ने प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग उन 14 सूत्रों को जानेंगे। क्या कहते हैं आगे देखिए कि परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर, जी हाँ मित्रों, जब भगवान पाणिनि ने, जब पाणिनि मुनि ने जब तपस्या किए तो भगवान खुश हो गए महेश्वर जी। और महेश्वर भगवान भोलेनाथ ने, शिव ने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार जब डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां है ना, सूत्र जो है पाणिनि को प्राप्त हुए। आइए तो देखिए, जब भोलेनाथ ने डमरू को बजाए तो देखिए इस श्लोक को आप लोग सुनिए, क्या कहा है कि नृतावसाने नटराज राजो नानाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेतत् विमर्शे शिवसूत्रजालम् नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्रजालम। जी हाँ, भगवान नटराज के रूप में जो उन्होंने नटराज जो नृतावसाने अर्थात जो जब वह डांस कर रहे थे भगवान, जब तो उस समय डांस हो करते करते जो है उसी समय ननाद ढक्काम, ननाद अर्थात बजाया, ढक्काम मतलब डमरू को, ढक्काम कितने बार बजाया, तो नव पंचवारम, 9 और 5 14 होता है। इसलिए यहाँ श्लोक में, श्लोक को बनाने के लिए कैसे एक पद में लिखा कि नव पंचवारम
उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान। सनकादि सिद्धा माने सनकादि ऋषियों ने जो तपस्या किया, उनके उन पर तपस्या, जब वो सनकादि आदि ऋषियों ने जब तपस्या किया तो उनके फल स्वरूप क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 पंचवारम अर्थात 14 बार बजाया, जिससे शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र निकला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इन 14 सूत्र को? शिव सूत्र। चाहे आप शिव सूत्र कहें चाहे आप माहेश्वर सूत्र कहें, बात बराबर। माहेश्वरात आगतानि सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि, इसी को हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो ये रहा आपका 14 सूत्र। ये सूत्र इस प्रकार है मित्रों। तो आइए आप लोग देखिए, लिखते चलें, आप लोग नोट भी करते चलें। देखिए क्या कहे, सबसे पहला अ ए ऊण, तो इसमें आपको स्वर वर्ण मिल गया, अ ई उ मिल गया। दूसरा क्या है, रील रिक, तो इसमें क्या मिला आपको? री ओल री। जी हाँ मित्रों, आप ये सब यहीं पे जान लीजिएगा। अंतिम वाला जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसकी गणना नहीं होती है। इसीलिए पहला और अंतिम से पहला कहने का अर्थ है अ ई उ। यहाँ जो है ये देखिए स्वर वर्ण निकल रहा है, तो अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है मित्रों। अभी यहीं पे आप लोग जानते चले, आगे ये बताएंगे हम। तो आ ई उन में आ ई उ हो गया, रील रिक में रील री हो गया, फिर ए ओम जिसमें ए और ओ, ये क्या है? स्वर वर्ण। आई औच में क्या हुआ? आई और औ। ह या व रट, इसमें ह या व र, ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण। ह या व रट से जो है व्यंजन वर्ण प्रारंभ हो जाता है मित्रों। जी हाँ, तो आइए पहले हम लोग सूत्रों को जान लें। क्या था सबसे पहला सूत्र? आई ओण, दूसरा रील रिक, तीसरा ए ओम, चौथा आई औच, पांचवा ह या व रट, छठा लड़, ठीक है, सातवां अयमंगणनम, सातवां क्या है? यमंगणनम। और आठवां झभई, नवा है मित्रों गढ़धस, 10वां जबगढ़दस, और 11वां ख फ छ ठ थ छ ट तौ। और यहाँ 12वां 13वां 14वां, ये तो 3 छूट गया है, पता नहीं दिया है, जो कि क पै स श सर और हल, ठीक है। किंतु मित्रों ये आप जानिए कि इनका अंतिम वर्ण जो है इसकी गणना नहीं होती है, इसीलिए इसकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से। एक सूत्र है हलंत्यम, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा का फल क्या है? तो तस्य लोपः, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देते हैं। आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देते। आइए उसके बाद क्या लिखा कि 10 रूपक के अनुसार। जी हाँ मित्रों, 10 रूपक एक ग्रंथ है धनंजय का, 10, हाँ शायद धनंजय का ही। तो क्या लिखा है कि 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। बोला नृत्य और नृत्य में बोला भेद होता है। बोला क्या? बोला नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नृत्य जो है वह भाव पर आश्रित होता है, जबकि जबकि नृत्य जो है वह ताल एवं लय पर आश्रित होता है। ठीक है, नृत्य और नृत्य में आप समझ गए। यहाँ जो श्लोक में आया है, यहाँ नृत्य शब्द आया, नृतावसाने कहा गया ना, तो इसीलिए कहा नृत्य और नृत्य में भेद है। नृत्य जो है वह भाव पर आश्रित होता है। जी हाँ, 12वां यहाँ है, देखिए आप, कपय मिल गया ना, 12वां आपका कपय, ठीक, 13वां सर, और 14वां हो गया आपका हल। तो इनके अंतिम वर्ण जो है, जैसे हल का ल या कपय का य, ये अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। किससे होती है? हलंत्यम से। हलंत्यम क्या कहता है? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाए, ठीक। और इत संज्ञा का फल क्या है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसको हम लोप करते हैं, तस्य लोप से, ठीक है। प्रत्येक सूत्र के अंत में कह रहे जितने सूत्र हैं ये जो आप लोगों ने देखा 14 सूत्र, बोला इन सभी सूत्रों के अंत में जो हल वर्ण है, हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जी हाँ, आपको हमने कहा अण, अण कहने से जो अण में णकार है वो हल वर्ण है, जो हल अंत है ण में हल है। तो कहा जो अंतिम, ठीक है, आप सब ध्यान से सुनेंगे कि प्रत्येक सूत्र के जो अंत में जो हल वर्ण है
बोला हल वर्ण का जो प्रयोग हुआ वो किस लिए हुआ है? प्रत्याहार बनाने के लिए। जैसे आपको कहे अण, तो अण एक प्रत्याहार है। नहीं तो यदि हम उसको अंतिम हल वर्ण को न देखें गिने तो फिर हम कैसे कहेंगे कि अण? तो अण, अक, अच, अट, इस प्रकार से 42-43 प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार है। तो अण कहने का अर्थ हो गया अ, इ, उ। ठीक है, अर्थात इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला अ, इ, उण में ण, ये हल वर्ण है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात अण कहने से अ, इ, उ का बोध होगा, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा कर देंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया, और फिर उनका जो है तस्य लोप पस्य लोप कर देंगे। बस वह केवल भाई केवल जो है बोध कराता है। वह जो अंतिम वर्ण है हल वर्ण, वह बोध कराता है कि अण व अक व अच, ठीक है, वह प्रत्याहार का बोध कराता है, किंतु वह प्रत्याहार में आएगा नहीं, वह अंतिम वर्ण की संज्ञा मैं कह रहा हूं, वह उसकी संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से लोप। आइए अब आगे क्या कहा है सो देखते हैं। प्रत्याहार, ठीक है, बोला माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, सही कह रहा है। बोला प्रत्याहार जो है दो वर्णों से बनता है। प्रत्याहार कितने वर्णों से? कहा दो वर्णों से। जैसे अच व इक व यण व अल हल इत्यादि, सभी में देख रहे हैं दो दो वर्ण है। बोला इन प्रत्याहारों में जो अच देख रहे हैं, अच क्या है? एक प्रत्याहार। इक क्या है? प्रत्याहार है। यण क्या है? तो प्रत्याहार है। बोला इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर, आदि वर्ण क्या है? अच का जो अ है, बोला आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। जैसे अच कहने से आदि वर्ण का भी और मध्य वर्ण का अ, इ, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस अंतिम वर्ण की गणना नहीं होगी। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है। जी हाँ, जो प्रत्याहार हम जैसे अण कहते हैं, तो अण कहने से आदि वर्ण की तो गणना होगी। ठीक है, अ तो आ ही जाएगा, अ होगा, है ना। हर प्रत्याहार में आदि वर्ण की गणना होती है, किंतु कह रहे हैं अंतिम वर्ण, जैसे अण कहने से णकार की गणना नहीं हो रही, या अच कहने से, यहाँ देखिए अच कह रहे हैं, तो अच से चकार को हम छोड़ देंगे, तो इसलिए कहा अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। जैसे अच, अच में क्या क्या आएगा? अ, इ, उ, ठीक है, अ, इ, उण का नकार का बोध नहीं होगा, नकार नहीं आएगा, केवल जो है पूर्ववर्ती वर्ण और मध्यवर्ती, अंतिम वर्ण का नहीं। तो इसलिए अ, इ, उ, फिर रील री, फिर ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ प्रत्याहार के बोल रहे हैं कि जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण अ का परिगणन किया गया है। कहाँ पे? अच वाला में। अच का यहाँ बोला प्रत्याहार के आदि का, आदि वर्ण का, आदि वर्ण क्या है? अच में आदि वर्ण अ है, तो आदि वर्ण का जो है अ का परिगणना, है ना, परिगणन किया गया है, तथा अंतिम जो वर्ण है च, उसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया गया। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, अच में क्या क्या आया? अ, इ, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। चकार तो नहीं आया, क्योंकि अंतिम वर्ण है, हल वर्ण है ना, इसीलिए। आगे चलते हैं मित्रों, क नंबर आप पढ़िए। हल, बोले हल जो है पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। हल यदि कहें तो ह या व रट के हकार से आप जाएंगे, और हल का जो ल है वहां तक पहुंचिएगा, तो आप बीच में तो जितने वर्ण आएंगे उनको जोड़ लेंगे, शुरू में जितने वर्ण आएंगे जोड़ लेंगे, किंतु सबका, सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण को आप छोड़ देंगे। तो जैसे ह या व रट से जोड़िए आप, ह या व र, फिर ल, लण का ण हटा देंगे, ल, फिर य मंगण का देखिए, य मंगण न तक जाएंगे, म को छोड़ देंगे, क्योंकि य मंगण नम है ना, तो म को छोड़ देंगे, फिर झ भ, घ, झ भई का झ भ लेंगे, घ ढ ध लेंगे, ठीक है। उसी तरह ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ लेंगे, च ट त तक जाएंगे, तव है ना,
तो वह को छोड़ देंगे, क प का क प तक ही जाएंगे, श तक जाएंगे और अंतिम का स तक जाएंगे। इतना स्पष्ट हो गया आप लोगों को। हल प्रत्याहार समझ गए। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आ गए। क वर्ग आ जाएगा, च वर्ग, देख लीजिए आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब हल प्रत्याहार में आ गया। ठीक है, क से लेके म तक। और यण, य, व, र, ल, ठीक है, श, स, स। तो इस तरह से आपने देखा कि हल प्रत्याहार में ये सारे व्यंजन वर्ण आ गए ह तक। अब ख नंबर देखिए, इक पर। अब इक प्रत्याहार में क्या कहा, तो बोले प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण। जी हाँ, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर, इक कहने से आई उण के बाद में जो ई है, इक कहने से ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या है, तो दूसरा सूत्र के अंतिम वर्ण अर्थात इक, इक अण हो गया, इक हो गया, इक के बाद हम जाते हैं, चलते हैं तो अच बोलते हैं ना, आई उण रील रिक ए उंग। जी हाँ, तो यहाँ देखिए इक प्रत्याहार क्या कहा, इक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर, प्रथम सूत्र के जो द्वितीय वर्ण है ई से लेकर द्वितीय सूत्र के जो अंतिम वर्ण है क के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई, उ, री तथा री। अब कह दें इक, तो आप क्या क्या कहेंगे, ई, उ, री। ठीक है, ई, उ, री और री। क्यों, क्योंकि ई, ओ, री, रिक कहते हैं ना, रिक, तो वो ककार जो है अंतिम वर्ण है, इसलिए उसकी गणना नहीं होगी। ग नंबर देखिए, जैसे हमने हल प्रत्याहार देखा, इक देखा, उसी प्रकार अक में बोला प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर, तो अक का सबसे पहला वर्ण अ है, तो अ से जोड़ते चलिए आप द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण। जैसे अक कहने से क्या क्या होगा, अ, ई, उ, री, री, बस अ, ई, उ, री और री, ये हो गया अक। उसी तरह झल, झल कहने से बोला अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से, ठीक है, अर्थात जो झ भाई वाला है, झ से लेकर आप जो कहाँ तक बोला, 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक। तो झल कहने से आप कहाँ तक जाएंगे, तो झल कहने का अर्थ है जो अंतिम वर्ण है हल का, वहां ल तक जाएंगे, बस सबका आप अंतिम वाला वर्ण हटा देंगे। जैसे झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, स, ह। ल को छोड़ देंगे, बस सारे आ जाएंगे झल में। अब आइए ग नंबर में, ये देखिए नीचे लिखा भी है, झ, भ, घ, ढ, ध, है ना। जल प्रत्याहार हम लोग बना रहे हैं तो झ भाई से लेके चलेंगे, सबका अंतिम वर्ण, सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण को छोड़ दीजिएगा। तो देखिए है झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, स, ह। मित्रों, इस तरह से आप लोगों ने ये प्रत्याहार बनाने सीख गया, है ना। इस तरह से झल प्रत्याहार समझ गए। अब यण प्रत्याहार उसी तरह पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण, जी हाँ, य से लेकर षष्ठ सूत्र के जो है अंतिम वर्ण ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण। यण कहने से आप य से स्टार्ट करिए, य, व, र, ल, क्योंकि य कहां से है स्टार्ट, तो ह, य, व, रट का जो य है वहां से चलेंगे आप, य, व, र और फिर लड़ का ल। ठीक है, अंतिम वाले को छोड़ देंगे। संधि की बोला, संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक। जी हाँ मित्र, आगे आपका संधि आने वाला है और संधि को आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रत्याहार को पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे। तो आप लोग प्रत्याहार बनाइएगा इस प्रकार से कॉपी में, अक लिखिए, अच लिखिए, अट प्रत्याहार लिखिए। अट कहने से क्या क्या होगा, तो आप वहां लिखेंगे अ, फिर ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, आई, ओ, है, फिर ए, ओ, आई, औ, उसके बाद ह, या, व, र, वहां तक जाएंगे, सबका अंतिम वर्ग छोड़ देंगे तो अट प्रत्याहार बन जाएगा। इसी तरह अन्य प्रत्याहारों को भी आप बनाएंगे कॉपी में। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 42, कहीं कहीं 42 व 43 कहते हैं, अधिकतर हम 42 बोलते हैं, प्राय लोग 42। वर्ण दो प्रकार के होते हैं मित्रों, कौन कौन, बोला स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर वर्ण जिसको हम अच कहते हैं, संस्कृत में कहें तो अच कहते हैं, स्वर वर्ण भी कहते हैं, अच कहते हैं। अच कहने का अर्थ समझ रहे ना,
ऊण का जो अ है वहां से लेकर, ठीक है, और कहां तक जाएंगे, तो आई औच के चकार तक जाएंगे और सबके अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। ठीक है, अच कहने से अ ई उ री री ए ऐ उ औ। बोला जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो अ ई उ री ए ऐ ओ औ जो जितना आ रहा है, ये देखिए क्या इनमें व्यंजन वर्ण है? नहीं है। इसीलिए कहा कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, तो आप यदि कहते हैं आ, तो क्या यहाँ क ख का किसी व्यंजन वर्णों का सहयोग लेना पड़ रहा है? नहीं ना। इसीलिए कहा कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, अर्थात जिसमें किसी अन्य वर्ण की अपेक्षा नहीं होती है, जो स्वयं में राज करे, कहता स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर की क्या परिभाषा है? जो स्वयं में राज करे। लिख लीजिए आप लोग, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर के 3 भेद होते हैं। जी हाँ मित्रों, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन? तो एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आप लोग लिखते चले। प्रश्न आएगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 1 नंबर ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत। और सूत्र भी है हर्ष दीर्घ प्लुतः, उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, सूत्र भी है। आइए तो हर्ष मोटा मोटी आप ये जाने कि कितने भेद हैं स्वर के? 3 भेद है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दूसरा 1 नंबर ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आइए अब ह्रस्व स्वर को जानते हैं। बोला जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जी हाँ, जिस स्वर के, चाहे अ आ ई उ, जिसमें एक मात्रा लगे, एक ही मात्रा, एक मात्रा का समय अ कहते हैं, एक ही बार में कहते हैं, एक ही मात्रा है, इसीलिए एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए यह ह्रस्व हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया ह्रस्व स्वर का? कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 है। 5 ह्रस्व स्वर हैं मित्रों। कौन कौन है? बोले अ, ई, उ, री तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर हैं 5। कौन कौन? अ, ई, उ, री, री। ठीक, ये मूल स्वर कहे गए 5। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। अब हर स्वर को जाना हम लोगों ने, अ ई उ री री, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। आइए अब हम लोग दीर्घ स्वर को देखते हैं। 2 नंबर दीर्घ स्वर में कह रहा जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। हर स्वर में हमने देखा एक मात्रा का समय लग रहा था, किंतु मित्रों यहाँ 2 मात्राओं की बात हो रही है। जब 2 मात्राओं का समय लगे, थोड़ा उससे ज्यादा, उस समय दीर्घ स्वर, उसे क्या बोला? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। किसे? बोले जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। याद कर लीजिए, जिस स्वर के उच्चारण में, चाहे आप अ बोले, आ बोले, ई बोले, यदि आपका समय दो मात्राओं का समय उसमें लगा, जैसे आ, इनकी संख्या 8 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है मित्रों, लिख लीजिए। बोला कौन कौन? तो बोला आ, ई, 2 मात्रा लग रहा है ना, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो 2 मात्रा, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय, तो ये इनकी संख्याओं को हम लोगों ने देखा। इनकी संख्या 8 है। और आगे कह रहे इनमें से जो री ध्वनि का दीर्घ रूप ली केवल वेदों में होता है। री वर्ण का जो दीर्घ है वो तो केवल वेद में होता है। इसलिए 8 इसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ जोड़ा गया। बोला अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। और जो 4 वर्ण बचा है, जो यहाँ जो देख रहे हैं 8 में से, ए, ऐ, ओ, औ, बोला इसी को हम जो है क्या संयुक्त वर्ण कहते हैं। ए, ऐ, ओ तथा औ को हम संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? तो कहा ए, ऐ, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बना। सही में अ प्लस ई, इन दोनों को जब आप मिलाते क्या बनता है? ए बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहा गया।
ए को, ऐ को, ओ को, औ को क्या कहा गया? इन चारों को संयुक्त वर्ण। लिख लीजिए, नोट करिए। क्यों? क्योंकि अ और ई इन दोनों के मिलने से ही ए होता है। आप कहेंगे सर क्यों होता है? अरे अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए कंठ तालु वाला ए है, इसलिए हम कहते हैं ए दे तो कंठ तालु। उसी तरह अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उष्ठ है, तो हम कहते हैं ओ दो तो कंठोष्टम। इसीलिए वहां औ है ना, ए ऐ ओ औ, तो ए का कंठ तालु हो जाता है। उसी तरह ओ का कंठोष्ठ हो जाता है। तो आगे देखिए उदाहरण भी दे दिया, अ और ई मिल करके ए, अ और ए मिल करके ऐ। उसी तरह अ उ को मिला दें तो क्या हो जाएगा? ओ, और अ ओ को मिला दो तो बन जाएगा औ। आइए 3 नंबर देखिए, प्लुत स्वर को बोला जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे। जी हाँ, हम लोगों ने देखा कि पहले तो देखा हम लोगों ने जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का लगे समय, तो उसको हम हर्ष स्वर। उसके बाद 2 मात्रा में। अब कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। 3 भेद है स्वर के। बोला जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, ठीक है, तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलाते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। जी हाँ, ये जो 3 संख्या आप देख रहे हैं, 3 संख्या से हम किसको बोला? प्लुत को हम दर्शाते। कोई दूर में है व्यक्ति और उसको बुला रहे, हे राम अत्र आगच्छ, हे कृष्ण वाह, हे मोहन अत्र आगच्छ, तो हम अत्र आगच्छ। तो दूर से जब हम किसी को बुलाते हैं, अब उदाहरण के लिए यहाँ बोल रहा है, हे कृष्ण अत्र गौश्चरति, बुला रहे हैं कि यहाँ आओ, यहाँ गाय चरती है, चर रही है। गौश्चरत अत्र गौश्चरति एहि कृष्ण। ओम, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो वहां भी जो है पुरुष का ये पुरुष स्वर दिखता है ना। बोला ओम, जो बोलते हैं ओम, तो बोला ओम के ओकार जो है, बोला ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र पुरुष ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। इसके बाद बोला सभी ह्रस्व, जितने ह्रस्व हैं, ठीक है, 5 ह्रस्व को हम लोगों ने जाना, मूल स्वर भी उसी को कहता है। बोला सभी ह्रस्व, फिर दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक के भेद से द्विविध है। अब ये मोटा मोटी समझिए, अभी तक हम लोगों ने 3 भेद देखा स्वर के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। किंतु अब इन तीनों के भी फिर बोले 2 भेद हैं। तीनों के भी 2 माने जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं, बोला इन तीनों स्वर वर्णों के, बोले इन तीनों के फिर अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से 2 भेद। जैसे अभी आगे बताऊंगा आपको। अनुनासिक क्या है सो देखिए, और निरनुनासिक क्या उसको समझ लीजिए। बोला जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यथा बोले अ, ए इत्यादि समस्त स्वर वर्ण। आप लोग जो अंग अ आदि जो लिखते हैं ना, इसमें जो अंग अ आदि जो कह रहे हैं, या अनजाना किसी को कहिए अंजनी, तो यहाँ जो आपको ये जो चंद्र बिंदु अ में दिए है या अनुस्वार दिए हैं, तो यहाँ ये सब क्या है? ये जो है यही अनुनासिक। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी हम लोग ले रहे हैं, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। और निरनुनासिक बोला जो स्वर के केवल, क्या बोला? जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक, अर्थात न अनुनासिक, है ना, निरनुनासिक। न अनुनासिक अननुनासिक, जिसको हम निरनुनासिक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये मोटा मोटी आप लोग समझिए। एक अनुनासिक है। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों का जो है उच्चारण मुख के साथ नासिका से होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और जिनका
जिन स्वर का उच्चारण जो है केवल मुख से उच्चारित होता है, बस उनको हम निरनुनासिक। आइए व्यंजन हल। बोला जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते। हल किसे कहते समझ में आ गया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता, है ना, स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, चाहे आप क बोले ख बोले कुछ भी बोलेंगे वहां तो अ आएगा ही आएगा उन्हीं की सहायता से। तो जब स्वर की सहायता से जिनका हम उच्चारण करते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाता। या मोटा मोटी वही बात हो रही है, कह रहे स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता जिन वर्णों का उच्चारण, अर्थात स्वर की सहायता से किया जा सकता है। बोले स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल। अब देखिए क्या कहा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आगे बोला स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए, जब आप व्यंजन वर्ण लिखते हैं और स्वर रहित लिखते हैं, उसमें स्वर नहीं रखते हैं, तो उसमें हल आपको लगाना ही पड़ेगा जितने व्यंजन वर्ण हैं। और एक चीज आप लोग ये समझिए, व्यंजन को ही हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। क्यों? क्योंकि आपको हमने अभी 14 जो सूत्र दिखाया बताया, ये 14 सूत्र में ह या और रट से आप स्टार्ट करिए, ह से लेके और ल तक आइए, तो ये सबके सब व्यंजन वर्ण है। बस उसमें जो अ है ना, ह या व ये जो बोल रहे हैं, उसमें जो स्वर है अ आ ये सब उच्चारण के लिए है, नहीं तो हम व्यंजन का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक। इसीलिए कहा कि व्यंजन वर्णों का जो है उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन या हल वर्ण। अब आइए क्या कहता है कि संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए। अब देखिए क से लेके आप म तक, कु मने क वर्ग, चू मने च वर्ग, टू मने ट वर्ग, तू मने त वर्ग, पू मने प वर्ग। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे आप, कु से क वर्ग का निकात क ख ग घ ङ, इसमें सब में हल अंत है, क्योंकि हल कही रहे हल वर्ण, हल मने व्यंजन, तो हल का निकात सब में हल अंत है ना। इसी तरह च छ ज ज सब में देखिए हल च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। इसमें हम जब अ मिलाते हैं, अ क्यों लाते हैं? स्वर आदि की सहायता से ही हम व्यंजन बोल पाएंगे। इसीलिए क ख ग, क धन अ बराबर क, जब तक हम स्वर नहीं लगाएंगे तो हम व्यंजन कैसे? तो व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो स्वर की सहायता से होता है, ये मोटा मोटी अब जाने रहें। आगे चलते हैं। का व्याकरण संप्रदाय में इन इन 5 वर्गों का कुचुटुतुपु नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये जो कुचुटुतुपु है ना, इन्हीं को 5 वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको कुचुटुतुपु नाम से जाना जाता है। और बोले य र ल व, ये अंतस्थ, यही अंतस्थ है मित्रों, य र ल व। कोई कहे अंतस्थ वर्ण लिखो तो य र ल व, उसमें क्या है तो स श स ह। अब आइए 1 नंबर स्पर्श। का उपर्युक्त में से क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। क ख ग घ से लेके म तक के जितने वर्ण हैं इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श। बोला इनके उच्चारण के समय, ध्यान दीजिएगा, इनके उच्चारण के समय जिह्वा के मुख के विभिन्न स्थलों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ई, बोला जो प्रत्येक वर्ग है उसके अंतिम वर्ग, क वर्ग का अंतिम वर्ग ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का म न और प वर्ग का म। बोला इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक आप समझ रहे हैं? क वर्ग का ङ ये अनुनासिक है, च वर्ग का य अनुनासिक है, ट वर्ग का ण अनुनासिक है। बोले इन सबको क्या कहते हैं? ङ य ण न म को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि बोला इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका भी होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण ये जाने कि मुख के साथ साथ नासिका से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब आइए 2 नंबर अंतस्थ। अंतस्थ को देख लें। बोला य र ल और व वर्ण को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते। कोई पूछा आपको अर्धस्वर बोले तो अर्धस्वर में आप क्या कहेंगे? य र ल व।
य कहने से आधा आ ही रहा है, तो आधा अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए अर्ध अ कह रहे। हाँ, य रलव वर्णों को अंतस्थ कहते, अंतस्थ, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते। उसमें क्या है बोला, स श स ह वर्णों को उसमें कहते हैं। ठीक है। सलोष्माणा, सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उसका उसे जो है उसमें कहते हैं। कौन कौन आते हैं सल प्रत्याहार में, तो स श स ह। अनुस्वार को जान लीजिए अब। बोला इसका उच्चारण नासिक मात्र से होता है, नाक से जिसका उच्चारण हो उसको हम बोला इसका उच्चारण, किसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण। जैसे बोलते हैं ना, संदेह, संस्कार, संस्कृतम, तो यहाँ अनुस्वार का उच्चारण नासिका से हो रहा। बोला यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता। जी हाँ मित्रों, अनुस्वार जो है स्वर के बाद आता है। जैसे मान लीजिए अहम कहेंगे, तो अहम में ह है, ह में अ भी है ना, तो अ के बाद न है म, तो म जो है उसको अनुस्वार हो गया, तो स्वर के बाद है क्या, नहीं। इसीलिए बोला म व्यंजन वर्ण से पहले म जो रहेगा, बोला व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो जब जब मकार रहे और मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे तो उस मकार को अनुस्वार हो जाता है। ये मोटा मोटी, जैसे जैसे कृष्णम वंदे, कृष्णम म है और वंदे का उधर व है, तो म के बाद व है व्यंजन वर्ण। तो जब व्यंजन वर्ण, ठीक है, रहे किसके बाद, म के बाद, तो उस म को अनुस्वार हो जाता है। सूत्र भी है एक मौनुस्वार, मांतस्य पदस्यानुस्वार हो, मकारांत पद की जो है, जो म हो अंत में यदि, तो बोला उसको अनुस्वार होता है। कब बोला, हली, यदि अर्थात हल, हल प्रत्याहार माने व्यंजन वर्ण, हल वर्ण बाद में हो मकार के बाद, तो उसको अनुस्वार हो जाता है। विसर्ग को जानिए। बोला इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाए, ह की तरह ही विसर्ग का होता है उच्चारण। बोला इसका भी प्रयोग स्वर के बाद भी होता, जैसे राम, तो म में अ है ना, तो अ क्या स्वर है, तो बोला विसर्ग का उच्चारण, इसका भी जो है विसर्ग का भी उच्चारण स्वर के बाद होता है। जैसे म में अ है, उसके बाद देखिए देव में अभी व में अ छिपा है, विसर्ग है। गुरु में उ है, उसके बाद विसर्ग। इसीलिए कहा गया कि विसर्ग का जो उच्चारण है वह किंचित ह के सदृश होता है और इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। रामदेव गुरु हो गया। आप संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, बोला दो व्यंजन वर्णों, क्या बोला, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहे हैं कि दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बने, दो व्यंजन वर्ण के सहयोग से व व्यंजनों के सहयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते। जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ रहे, जैसे क भी है व्यंजन और श भी है, तो क्या हो गया, छ, इसी को कहेंगे हम संयुक्त वर्ण, क्योंकि संयुक्त क और स इसमें, सीतरम तर दोनों संयुक्त है त्र में, तो त्र ऐसे हो रहा है, ज्ञ हो रहा है, ज्ञ। आइए अब उच्चारण स्थान को देखते हैं हम लोग। बोला उच्चारण स्थान क्या क्या, बोला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहती है। बोला जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, इसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जी हाँ मित्रों, नोट कर लीजिए, जहां से हम उच्चारण करते हैं उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। तो कहाँ कहाँ से, बोला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, ठीक है, इसको उच्चारण स्थान कहते हैं। बोला वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों को, जी हाँ, जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फेफड़े से निकलती है निश्वास, बोला निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श कर लेती है, और ये जो कंठ, तालु आदि स्थान इसको स्पर्श करती है। बोला कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों में भी होता है, दो स्थानों से भी होता है। बोला वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। आइए एक तालिका है, पढ़ लीजिए। यहाँ तालिका में स्थान पहले कौन कौन सा, बोला कंठ, कंठ का स्वर बोला अ और आ से होगा, जिसको हम क ख ग घ ङ कहेंगे, तो बोला इसको क्या कहते हैं, स्पर्श भी कहते हैं। तो अकु विसर्जनिया नाम कंठ कहते भी हैं, अ आ क ख ग घ ङ, ठीक है। उसी तरह तालु के लिए बोला इचू यसा नाम, और कंठ के लिए बोला ह, य और ह भी बोल रहा है,
ये सब ह का भी उच्चारण स्थान जो है कंठ है। तालु के लिए क्या है बोला, इचु यशा नाम तालु, ई च छ ज ज य, ठीक है, ये याद रखिए, इचु य। और स का भी तालब, मुर्दा का री री और ट वर्ग, ठीक है। और क्या बोले, स, ये हो गया आपका मूर्धा। उसी तरह दंत त थ द द न और दंत स का, नासिका ओष्ठ का समझ गए, प वर्ग उ, हर्ष उ दीर्घ उ और प फ ब ब म। उपधमानीय समझ जाए। अब उपधमानीय को जान जाए, क्या बोला उपधमानीय क्या है बोला, नासिक, ये अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ जो है ये है उपधमानीय। ओष्ठ का हो गया आपका प वर्ग, ठीक है, प प ब ब म। नासिका अनुसार जो समझ गए, हर वर्ग के जो पांचवें वर्ण है उसको हम अनुनासिक कहेंगे। और कंठ तालु, ए और ओ का, ए ऐ का क्या है कंठ तालु, ए देता हूं कंठ तालु, और ओ और औ को कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठम कहते भी है। दंतोष्ठ हो गया। उसके बाद जीवा मूल्य सजिलो, आ जब अर्ध विसर्ग और क रहे हो या अर्ध विसर्ग ख रहे तो उसको हम जीवा मूल्य बोला। संबंध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचवर्णों का उच्चारण होता है। आइए प्रयत्न को देख लेते हैं हम लोग। बोला प्रयत्न, बोला फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों का उच्चारणार्थ किए गए प्रयत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। बोला प्रयत्न किसे कहते हैं, बोला फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए बोले मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए जितने जो यत्न, जब व्यक्ति जब यत्न करते हैं बोलने में तो वही तो है प्रयत्न। बोला दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। बोला अभ्यंतर तथा बाह्य, बोला वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर से मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर। मुख के जब आंतरिक भाग से जब हम उच्चारण करते हैं उसको हम अभ्यंतर कहते हैं। बोला इसके 5 भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, यत्न दो प्रकार का, एक अभ्यंतर एक बाह्य। तो अभ्यंतर के 5 भेद हैं, कौन कौन, तो बोला एक स्पृष्ट होते हैं, दूसरा अस्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, ध्यान दीजिए, स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत, संवृत, ठीक है। तो ईषत् पृष्ठ और स्पृष्ट इन सभी को हम लोग जान लेते हैं एक बार। स्पृष्ट किसे कहते हैं तो देखिएगा आप सब, आप लोग जो है प्रश्न भी बनाते चलें। यहाँ पर आप ये समझें कि यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक कौन कौन, एक अभ्यंतर यत्न होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाह्य, दो प्रकार के हैं। हाँ, तो अब अभ्यंतर प्रयत्न में भी देखते हैं भेद। तो पहला स्पृष्ट, बोला वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थलों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट कहते हैं। जी हाँ, जिह्वा जब मुख के अंदर वाले भागों को स्पर्श करते हैं तो उसको हम स्पृष्ट कहते हैं। बोला क से म तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अब आप लोग नोट करें, क से लेके म तक को हम क्या कहेंगे, स्पृष्ट वर्ण, ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। उसके बाद कह रहे विसर्ग का जो भेद है उपपदमानीय, उपपदमानीय समझिए। बोला जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण बोला पुनः पुनः, तपः फलम, तपः फलम, पुनः पुनः, मतलब जब आधा हम क्या करते हैं कि प फ वर्ण रहता है जब बोल रहा है वह विसर्ग के बाद, तब हम क्या करते हैं कि अर्ध विसर्ग का उच्चारण करते हैं, उस समय अर्ध विसर्ग का उच्चारण। जैसे पुनः पुनः, तपः फलम, मैंने पूर्ण रूप से विसर्ग का नहीं होता। बोला विसर्ग के भेद जिह्वा मूल्य, जब विसर्ग के बाद, अब कह रहा है एक तो हो गया आपका उपपदमानीय, दूसरा जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य के लिए कह रहा है जब विसर्ग के बाद क ख र वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। प्रातः काल, जैसे क्या कहा, प्रातः काल दुखम, तो यहाँ क्या हो रहा है, ख है विसर्ग के बाद, इसीलिए यहाँ जब विसर्ग के बाद ख रहे व क रहे तो ये जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। और कह रहे हैं कि जब किसी वर्ग के बाद क ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण, और इसका उच्चारण भी कैसे हो जाता है, अर्ध विसर्ग की तरह।
प्रातः कालम दुखम। आइए ईसत इस पृष्ठ को देख। बोला वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श किया। जी हाँ, जब हम जिह्वा से जब उच्चारण करते हैं और जिह्वा से थोड़ा सा स्पर्श होता है तो उसको हम ईसत स्पृष्ट, ईसत मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट में थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है ना, तो बोले तो जिह्वा के इस प्रयत्न को हम ईसत स्पृष्ट कहते हैं। य ल तथा वह ईसत स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट से उच्चारित होते हैं। हाँ जी, आप कहिए य र ल व। तो यहाँ देखिए, या हम लोग यह देखते हैं कि जिह्वा का थोड़ा थोड़ा स्पर्श हो रहा है, ईसत स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आप लिख लीजिए, ईसत स्पृष्ट किसे कहते हैं, तो वहां आप लिख लीजिए य र ल तथा व। विवृत किसे कहते हैं, बोला वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला, मुंह जब खुला होता है तो बोला मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित, जितने स्वर है मित्रों ये विवृत से ही उच्चारित होते हैं। अ आ ई उ ये सब के सब विवृत, ठीक है, विवृत लिख लीजिए आप लोग। ईसत पृष्ठ स्पृष्ट हो गया, ईसत स्पृष्ट हो गया, फिर विवृत हो गया, ये तीसरा। ठीक है, अब चौथा हम लोग देखेंगे। चौथा है ईसत विवृत। बोला वर्णों के उच्चारण काल में, ध्यान से आप लोग पढ़ें, बोला वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विकार थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसत विवृत करते, थोड़ा सा जब खुला, जैसे स श स ह, इसीलिए इनको क्या कहें, ईसत विवृत। लिख लीजिए ईसत विवृत किसे कहते हैं, कौन सा वर्ण आएगा ईसत विवृत में, आप लोग लिख के नोट करिए और याद करिए, स श स ह। आइए संवृत को जान लें। बोला वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल हर्ष अ के उच्चारण में। जी हाँ मित्र, बाह्य प्रयत्न कितने हैं और आइए जानते हैं बाह्य प्रयत्न को। बोला वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद, इसके भेद कितने हैं मित्रों, तो इसके 11 भेद हैं। कौन कौन है, तो बोले विवार। लिख लीजिए, प्रश्न होगा कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं, तो 11। कौन कौन, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा स्वरित। गिन लिए। एक विवार, बाह्य प्रयत्न के भेद को आप लोग लिखते चलिए। 1 नंबर विवार, दूसरे नंबर संवार, तीसरे नंबर श्वास, चौथा नाद, 5वां घोष, 6ठा घोष, 7वां अल्पप्राण, 8वां महाप्राण, 9वां उदात, 10वां अनुदात तथा 11वां स्वरित। ये 11 है बाह्य प्रयत्न। बोला बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। ये देखिए कि विवार श्वास अघोष में कौन कौन से वर्ण है, ये देख लेंगे। संवार नाद घोष में देख लें, अल्प प्राण देख लें, महाप्राण देख लें। तो खर प्रत्यार के जो जितने वर्ण है, खप चट कप ये सारे के सारे आ जाएंगे आपका इसमें, विवार श्वास और अघोष में। उसी तरह संवार नाद घोष में ये हो जाएगा हर्ष वर्ण, हर्ष प्रत्याहार वाले वर्ण, ठीक है। और पंचम वर्ण, और फिर यह हंस कहने से हंस सवारा नादा घोष, हाँ हसस संवारा नादा घोषाश्च, ठीक है। हर्ष प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे इसका संवार नाद घोष। अल्प प्राण वाला देखिए आप, बाह्य प्रयत्न में हम लोग फिर अब देखेंगे अल्प प्राण। डायग्राम देखिए, वर्गों के जो प्रथम तृतीय पंचम वर्ण है एवं अंतस्थ संज्ञ वर्ण। कोई आपसे पूछे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वर्गों के, चाहे वह क वर्ग हो, ख वर्ग हो, हर वर्ग के, बोला वर्गों के प्रथम, जैसे क, फिर बोला तृतीय अर्थात ग, क ग और 5वां क ग ng वर्ण है, और क्या बोले अंतस्थ संज्ञक वर्ण, ये सब जो है अल्प प्राण। और वर्गों के दूसरा, जैसे ख और चौथा बोला घ, तो दूसरा चौथा वर्ण एवं उष्म वर्ण, उष्म किसे कहते हैं, स श ह, ये महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है, इनका महाप्राण है। आगे बोला उदात अनुदात तथा स्वरित सभी स्वर वर्ण। उदात अनुदात स्वरित ये क्या स्वर वर्ण। आइए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास कार्यम, अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। जी हाँ मित्रों, इक लिखना है। इक कहने से आप इक प्रत्याहार लिखेंगे इ उ रि,
फिर एच है उसी तरह ए ओ आई औ। अट, अट कहने से अ यू के अ से चलेंगे और है और अट के टकार तक जाएंगे, अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। अट कहने से अ ई उ, री री, ए ऐ, ओ औ। फिर आई औ हो गया, हा या व र, बस यहाँ रुक जाएंगे। जस कहने से जा बा गा डा दा, ठीक है। और हंस कहने से फिर हा या वरट के ह से आई आप, और यहाँ ये दस के सकार तक जाइए, हा या वर या ला, या मंगाना ना, झा भा गा डा दा, जा बा गा डा दा। और झस कहने से फिर झभई का झकार से जाएंगे और झभा गा डा धा, झभा गा डा धा, ठीक है। और झबा गा डा धा, खाफा छाठा था छाठा था कापा, झस है ना, तो झस कहने से आप सीधे वहीं जैसे जस में गए तो वैसे ही दस के सकार तक जाइए। ये मैं लिख दूं क्या? चलिए ये लिख देता हूं। तो झस कहने से आप कहां से लिखेंगे? झस प्रत्यार यदि आया है तो झ, फिर भ, फिर य को लिखेंगे, य घ ढ, झ भ य घ ढ, और ढ फिर ध लिख देंगे मित्रों। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे प्रत्याहारों को लिखेंगे। दूसरा देखिए, अधोलिखितानां वर्णानां उच्चारण स्थान लिखता। जी हाँ, क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, ठीक है ना। अकूफ विसर्जनीय नाम कंठ कहते हैं, ये हो जाएगा कंठ। टवर का मूर्धा, रिटू रसाणा मूर्धा, री री और टवर और मूर्धन सकार मूर्धा। उसी तरह उपपद्मानया नाम उष्ट, पवर का उष्ट हो जाएगा प फ, देखिए ओठ हो रहा है ना, टकरा रहा है, इसीलिए पवर का उष्ट। और ई च य श, इसका तालु हो जाएगा इचू यशा नाम तालु। 3 नंबर देखिए, बोला उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्य लिख। वर्णों को आपको पृथक करके लिखना है। जैसे गजा, तो ग धन अ, ग ज फिर अ। कमलम लिखना है तो उसी तरह क धन अ, फिर म धन अ, फिर ल धन अ, फिर म, कमलम। भोजनम लिखना है भ, ठीक है, ये लिखिए भा, फिर ओ, फिर ज, फिर आ, फिर ना, और भोज हो गया भोजनम, तो न के बाद फिर अ लिखिए और अ के बाद जो है फिर म लिख दीजिए, बन गया। इस तरह से मित्रों आप लोग, फिर आगे क्या है? अनुपपत्ति, उसी तरह अ, फिर नम, फिर हलंत, ठीक है, और हर्ष उकार, ये लिख लीजिए आप लोग। अनुपपत्ति अ, न, फिर उ, फिर प, अ, त, फिर अ, फिर त, फिर ती लिखिए, तो क्या बन जाएगा? अनुप, ठीक है, अनुप तति है ना, अनुपतति का है ना, अनुपतति, तो देखिए अनुपतति, तो फिर ती, ठीक है। आइए 4 नंबर देखिए, उदाहरण अनुसृत्य वर्णानाम संयोज्य कुरुत। जी हाँ, वर्णों को संयोग करके, संयोजनम कुरुत, संयोग करना है। जैसे अहम, आम हो गया, उसी तरह यहाँ क्या होगा ये मित्रों आप लोग लिखिए, ये देखिए क्या है? पुस्तकानि, तो लिख दीजिए आप पुस्तकानि। उसी तरह मतलब प अ ठ इ पठिष्य या पठिष्यामि, लिख दीजिए पठिष्यामि। आगे क्या है? बोला ग फिर री, फिर क्या है? ह, तो ग्री करिए, ग धन री बराबर ग्री, ह मिला दीजिए, गृहम हो गया। गृहम के बाद क्या है? सो, लिखिए सो भ, फिर क्या? न, फिर क्या? शोभनम, बस बन गया शोभनम। और क्या है मित्रों? तो है भ
अ, भ पूरा हो गया, फिर व ई भवी, ऐसे लिखिए भ वी, त पूरा हो गया भवित, व है व लिखिए, य है व, भवितव्य, म कर दीजिए भवितव्यम बन गया। 5 नंबर क्या है तो बोला संयुक्त वर्णान पृथक कृत्या पूरयत। जी 6 लिखना है तो 6 कैसे हो जाएगा मित्रों, तो क श अ तो हो गया 6, ठीक। श्र में कैसे होगा, तो श र अ श्र। ए के लिए मित्रों क्या लिखना है, अ प्लस ई बराबर ए। अब आगे इधर देखिए, त्र के लिए यहां देखिए, यहां क्या भरना है, ये र लिखा है ना केवल र, तो यहां आप यहां जो है आप त लिख दीजिए हलंत देखिए, और इधर जो है आप अ लिख दीजिए, र के बाद अ लिख दीजिए, यहां त्र हो गया। उसी तरह ज्ञान लिखना है, ज है य है, य के बाद क्या होगा, अ मिलाएंगे तभी न जाएगा यहाँ पर, ये उसी तरह यहाँ भी जो है आप अ लिख दीजिए, ज्ञ बन जाएगा। ओ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अ धन उ, ठीक है, तो यहाँ नीचे अ लिख देंगे, यहाँ अ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने यह अभ्यास भी किया, वर्णों को जाना, प्रत्याहार बनाने के लिए भी सीखा, आप लोगों ने प्रत्याहार बनाने भी सीख गया, है ना। तो इस तरह से यह हम लोगों का आज का ये प्रथम अध्याय हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोगों ने इसमें वर्ण प्रत्याहार बनाने सीखा, हम लोगों ने स्वर वर्णों को जाना, व्यंजन वर्णों को जाना, इनके उच्चारण स्थानों को जाना और प्रयत्नों को भी जाना। कौन कौन से प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। फिर अभ्यंतर के भेद को जाना, बाह्य के भेद को जाना। जैसे अभ्यंतर में हमने 5 भेद देखा, स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। उसी तरह 11 भेद हमने फिर बाह्य प्रयत्न को भी देखा। हाँ, अभ्यंतर का 5, फिर बाह्य प्रयत्न का 11 भेद देखा। तो मित्रों आज के लिए हम यहीं पे विराम लेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मित्रों, यह निरंतर कक्षा चलती रहेगी और 9 बजे से ये चलती रहेगी मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।